पिछले कुछ सेशन से अगर मार्केट को ध्यान से देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों डायरेक्शनलेस नहीं है बल्कि कंट्रोल्ड कंसोलिडेशन में है। निफ्टी बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन 26,000 के आसपास सप्लाई आ रही है और नीचे आते ही बायर्स एक्टिव हो जा रहे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट अभी ट्रेंड बदल नहीं रहा बल्कि नेक्स्ट मूव से पहले बैलेंस बना रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर में हायर लोज बने हुए हैं जिससे अंडरलाइंग स्ट्रेंथ बनी हुई है लेकिन मोमेंटम फिलहाल पॉज पर है। इसी वजह से कैंडल्स छोटी हो रही हैं और वॉलेटिलिटी कंप्रेस हो रही है जो आमतौर पर बड़े मूव से पहले दिखाई देती है। अभी के लिए निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट जोन 25,700 से 25,500 के बीच दिखाई दे रहा है जहां हर डिप पर बाइंग आ रही है, जबकि ऊपर 26,000 से 26,100 का जोन रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जब तक ये रेंज डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होती मार्केट इंट्राडे स्विंग्स तो देगा लेकिन क्लियर ट्रेंड नहीं देगा। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स अभी इंडेक्स को स्टेबिलिटी दे रहे हैं। बैंक निफ्टी में डाउन साइड पर 60,200 से 60,400 का जोन स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया की तरह काम कर रहा है और ऊपर 61,000 से 61,200 के पास सप्लाई बन रही है। अगर बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट में मोमेंटम वापस आ सकता है क्योंकि बैंकिंग पार्टिसिपेशन के बिना इंडेक्स में सस्टेन्ड रैली मुश्किल होती है। लेकिन अभी प्राइस एक्शन यही बता रहा है कि बायर्स और सेलर्स दोनों एग्रेसिव एंट्री से बच रहे हैं और कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहां से शुरू होता है। इंडेक्स लेवल पर स्टेबिलिटी होने के बावजूद आईटी सेक्टर लगातार प्रेशर में है। इसका मतलब है कि मार्केट गिर नहीं रहा बल्कि मनी रोटेशन हो रहा है। आईटी स्टॉक्स में पिछले सेशंस में वीकनेस का कारण सिर्फ टेक्निकल नहीं है बल्कि सेंटिमेंट ड्रिवन सेलिंग है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में कमजोरी और एआई रिलेटेड अनसर्टेनिटी के कारण इन्वेस्टर्स हाई वैल्यूएशन आईटी स्टॉक्स में एक्सपोजर कम कर रहे हैं। इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी रेंज में फंसे हुए हैं लेकिन आईटी सेक्टर डाउनसाइड पुल दे रहा है। अगर आईटी स्टॉक्स में स्टेबलाइजेशन आता है तो वही सेक्टर नेक्स्ट ब्रेकआउट का फ्यूल बन सकता है। लेकिन जब तक नैस्डैक साइड पर स्टेबिलिटी नहीं आती आईटी स्टॉक्स में शार्प रिकवरी मुश्किल दिख रही है। ऑप्शन डेटा भी यही संकेत दे रहा है कि 26,000 के आसपास कॉल राइटर्स एक्टिव हैं और नीचे सपोर्ट जोन पर पुट राइटर्स कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। यानी स्मार्ट मनी अभी डायरेक्शनल बेट नहीं ले रही बल्कि रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। इसलिए अभी मार्केट का सबसे बड़ा सवाल डायरेक्शन नहीं है, टाइमिंग है। कंसोलिडेशन खत्म पहले होगा या आईटी सेक्टर की सेलिंग पहले थमेगी, क्योंकि अगला बड़ा मूव उसी से तय होगा।